श्री राजा राम इंटर कॉलेज तरियारी ऑनलाइन शिक्षा में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों को बता रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें 3 विधि है। पहली विधि थी आपकी प्रतिस्थापन, जिसमें आप लोगों को प्रश्न बताए हैं। दूसरी विधि थी विलोपन। तीसरी है वज्र गुणन विधि, जिसके विषय में हम चर्चा इसके पहले किए थे। आज उसमें से कुछ एग्जाम्पल उदाहरण बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान से देखोगे। एग्जाम्पल नंबर 15 ये हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। इसमें दिया हुआ है सवाल में p के किस मानों के लिए किस मानों के लिए निम्न समीकरणों के समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। एक अद्वितीय हल है, यही एग्जाम्पल है। तो बच्चों, हम आप लोगों को 3 शर्त बताए हैं, जो कि पहले बता चुके हैं, आज भी बता रहे हैं। A1/A2 नॉट बराबर B1/B2 अगर होता है तो उस समय जो है समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है। दूसरी स्थिति यह थी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ऐसा होता है, सब बराबर होता है, तो उसके अपरिमित हल होते हैं। तीसरी स्थिति बनती है समीकरण युग्म की A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट बराबर C1/C2। अगर ऐसा होता है, उसका कोई हल नहीं होता है। तो इस समीकरण में p के किस मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का अद्वितीय मतलब एक हल है। तो समीकरण दिया गया है 4x + py + 8। ठीक है। पहला समीकरण आपका है 4x + py + 8 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण दिया गया है आपका 2x + 2y + 2 बराबर 0। यही दोनों समीकरण युग्म है। इसमें जो है p का मान निकालना है, जिसके लिए वो क्या है, उसका हल है। तो अब बच्चों आप देखेंगे हल में एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन दे रहे हैं। अब इस जो है समीकरण युग्म में जो दिया गया है, इससे आप यह देखेंगे कि अचर पद क्या क्या है। ठीक है। देखो A1 B1 C1 A2 B2 C2, यही अचर पद है। तो समीकरण युग्म में दिया हुआ है A1 बराबर 4, B1 बराबर P है, इसका मान ज्ञात करना है। C1 बराबर है 8। और दूसरे समीकरण में देखेंगे तो A2 बराबर 2 है, कामा B2 बराबर ये भी 2 है, C2 बराबर यहाँ भी 2 है, सब 2 है। ठीक है, ऐसा है। तो अद्वितीय हल की कंडीशन में जाओगे कि इसकी क्या कंडीशन होती है। तो अद्वितीय हल की कंडीशन होती है
अद्वितीय हल की शर्त, इसकी शर्त होती है A1/A2 नॉट बराबर B1/B2। अगर ऐसा होता है, इसका गुणांक बराबर नहीं होता तो अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अब यहाँ जो समीकरण युग्म था उसमें से हम A1/A2, A1 ये है, A2 ये है, ठीक है, B1 P है, B2 2 है, इसका मान रख देंगे क्योंकि ये बताया गया है P के किस मानों के लिए निम्न समीकरण की युग्म एक अद्वितीय हल है। तो A1 आपका 4 है, A2 2 है, नॉट बराबर B1 P है और B2 आपका 2 है। तो या ध्यान दोगे दोनों का हर बराबर, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। P नॉट बराबर 4, ठीक है, P नॉट बराबर 4, इससे यह पता चलता है अतः P के अतिरिक्त, अतः जो है 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, बकिया चाहे जो हो, लेकिन 4 नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें सवाल में है आपके कि अद्वितीय हल की ये कंडीशन है। तो 4 के अलावा जो बचेगा नंबर वो उसके लिए वो हल है, बकिया 4 के लिए हल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम अतः 4, ठीक है, 4 के अतिरिक्त, 4 के अतिरिक्त 4 की मतलब इसको 4 के छोड़ करके 4 के अतिरिक्त P के प्रत्येक मान के लिए, P के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए दिए हुए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। दिए हुए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो 4 को छोड़कर, किसको, 4 को छोड़कर सब मान के लिए वो क्या है, उसके अतिरिक्त प्रत्येक मान के लिए दिए हुए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। फिर से देख लो, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल और सवाल भी मिलेगी, इसलिए इसको हम पहले बता दे रहे हैं आप लोगों को। P के किस मान के लिए समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो P का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए समीकरण युग्म का क्या है, एक अद्वितीय हल है। तो समीकरण युग्म में आप देख रहे हैं, सवाल में प्रश्न में देख रहे हैं 4x + py + 8 = 0, 2x + 2y + 2 = 0, ये दोनों समीकरण युग्म दिए गए हैं। इस समीकरण युग्म से अचर पद मतलब A1 B1 C1, A2 B2 C2 को हम ज्ञात करेंगे। तो A1 बराबर 4 है। यहाँ देखो बच्चों, पहले समीकरण में ये समीकरण आपका है, समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण 2 है, दोनों में देखेंगे। तो पहले में A1 B1 C1 है, दूसरे में A2 B2 C2 है, जो कि यहाँ आप लोगों के सामने यहाँ रखे हैं। A1 बराबर 4, B1 बराबर P, C1 बराबर 8, फिर A2 बराबर 2 है, B2 बराबर 2 है और C2 बराबर भी 2 ही है। यह जो गुणांक मालूम हो गया, तो हम शर्त में जाएंगे अद्वितीय हल वाले में, ठीक है। तो अद्वितीय हल का यह शर्त होती है कि A1/A2 नॉट बराबर B1/B2। तो A1 4 है, A2 2 है, काट देंगे तो वो कट जाएगा, या तो हर दोनों तरफ इसको कैंसिल भी कर सकते हो। B1 P है, B2 आपका 2 है, तो 2 से 2 कटा 4 और P नॉट बराबर 4 के बराबर नहीं, ठीक है। और इसके बाद जो बचता है वह उत्तर होगा। अतः 4 के अतिरिक्त जो है
p के प्रत्येक मान के लिए एक दिए हुए समीकरण योग का अद्वितीय हल होगा। ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 ये है आपका 16। ये भी अच्छा है, जिससे आपको मतलब आगे सवाल लगाने में सुविधा हो जाए होगी।